4 और 4A के बीच गहरा संबंध। भारतीय संविधान के ये तीनों भाग मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाते हैं। इनके बीच के संबंध को हम 3 बिंदुओं में समझ सकते हैं। 1. पूरक प्रकृति, जहां भाग 3 मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य की निरंकुशता से बचाता है, वहीं भाग 4 नीति निदेशक तत्व राज्य को जन कल्याण के निर्देश देता है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। 2. साध्य और साधन का संबंध, सामाजिक और आर्थिक न्याय भाग 4 हमारा साध्य लक्ष्य है और मौलिक अधिकार भाग 3 उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है। 3. संवैधानिक संतुलन, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता भाग 3 और सामाजिक भलाई भाग 4 के बीच टकराव न हो। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय, ऐतिहासिक फैसले। अदालत ने समय समय पर इन तीनों भागों के बीच के विवादों को सुलझाया है। 1. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक बात कही थी। न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों भाग 3 और नीति निदेशक तत्वों भाग 4 के बीच संतुलन पर टिकी है। इन दोनों में से किसी एक को दूसरे पर पूरी तरह से प्राथमिकता देना संविधान के मूल ढांचे को बिगाड़ना होगा। 2. MC मेहता बनाम भारत संघ। प्रदूषण से जुड़े इस मामले में न्यायालय ने भाग 4 अनुच्छेद 48A और भाग 4A अनुच्छेद 51A को एक साथ जोड़ा। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य भी है और नागरिकों की जिम्मेदारी भी। इसी आधार पर न्यायालय ने पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य करने के निर्देश दिए। 3. उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993। इस फैसले में न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार भाग 3 और निदेशक तत्व भाग 4 एक दूसरे के विरोधी नहीं है। न्यायालय ने अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार की व्याख्या अनुच्छेद 45 शिक्षा का निर्देश के साथ की, जिसके कारण बाद में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन सका। 4. रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। इस मामले में कोर्ट ने अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 39 समान वेतन का निर्देश को मिलाकर यह तय किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, भले ही वो स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार न लिखा हो। तीनों भागों का तुलनात्मक सारांश। आधार भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निदेशक तत्व, भाग 4A मौलिक कर्तव्य। मुख्य उद्देश्य, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, नागरिक अनुशासन, प्रवर्तन, न्यायालय द्वारा लागू योग्य, न्यायालय द्वारा लागू नहीं, न्यायालय द्वारा लागू नहीं, किसे प्राप्त है, व्यक्ति नागरिक को, राज्य सरकार को, केवल नागरिकों को। भाग 4 नीति निदेशक तत्व और भाग 4A मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित रूप से संविधान की अंतरात्मा कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके अलावा विद्वानों और न्यायविदों ने इन्हें कुछ अन्य नामों से भी पुकारा है। 1. संविधान की अंतरात्मा कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मशहूर संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने भाग 3 और भाग 4 को विशेष रूप से संविधान की अंतरात्मा कहा था। बाद में जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो इन तीनों को मिलाकर इस नाम से पुकारा जाने लगा, क्योंकि ये तीनों मिलकर संविधान के नैतिक और सामाजिक मूल्यों को दर्शाते हैं। 2. आधुनिक भारत का चार्टर ऑफ मॉडर्न इंडिया। चूंकि ये तीनों भाग व्यक्ति के अधिकारों, सरकार की जिम्मेदारियों और नागरिकों के कर्तव्यों का पूरा खाका तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत के निर्माण का मुख्य दस्तावेज या चार्टर माना जाता है। 3. संवैधानिक दर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी। ये तीनों भाग भारत के दार्शनिक आधार को प्रस्तुत करते हैं। जहां भाग 3 स्वतंत्रता की बात करता है, भाग 4 समानता और न्याय की, वहीं भाग 4A भाईचारे और अनुशासन की बात करता है। इनके मिलन का महत्व। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स मामले में स्पष्ट किया था कि ये तीनों भाग एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। यदि आप इनमें से किसी एक को भी हटा देंगे तो भारत का लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर हो जाएगा। भाग 3 व्यक्ति को शक्ति देता है, भाग 4 सरकार को दिशा देता है, भाग 4A समाज को जोड़ता है। अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। 11 मौलिक कर्तव्यों की विस्तृत व्याख्या। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो 1. संविधान का पालन और सम्मान, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, तिरंगा और राष्ट्रगान, जाना गाना माना का आदर करे। 2. राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श,
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. प्रभुता, एकता और अखंडता। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। 4. देश की रक्षा और सेवा। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर, बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. समान भ्रातृत्व, भाईचारा। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। 6. सामासिक संस्कृति का संरक्षण। हमारी सामासिक संस्कृति, कॉम्पोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण, प्रिजर्व करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, यानी अंधविश्वास से दूर रहे। 9. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. उत्कर्ष की ओर बढ़ना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, एक्सीलेंस की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। 11. शिक्षा का अवसर, 86वां संशोधन 2002। यदि आप माता पिता या संरक्षक हैं तो अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु। न्यायालय के अनुसार, हालांकि मौलिक कर्तव्यों को सीधे तौर पर अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन संसद ने इनके सम्मान के लिए कुछ कानून बनाए हैं। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। यदि कोई राष्ट्रध्वज या संविधान का अपमान करता है तो इस कानून के तहत उसे सजा दी जा सकती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह अनुच्छेद 51A को कानूनी शक्ति देता है ताकि जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगाई जा सके। वर्मा समिति 1999। इस समिति ने कहा था कि यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो संसद नए कानून बनाकर उन पर दंड लगा सकती है। कर्तव्य हमें कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें समाज और देश के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए।